हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गायत्री क्रिएशन में। मैं आपके लिए अपनी टॉप का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ा और 4.5 इंच लंबा एक मार्क कर लिया है और उसकी गोलाई करते हुए अब मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं अपना पिछला भाग ले रही हूँ। यहाँ मैंने 2 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबा मार्क किया है और अब मैं इसे गोलाई कर लूँगी। अब इसकी गोलाई करते हुए मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैंने इस पर बिल्कुल बीच में एक 3.5 इंच का मार्क किया है और मैं यहाँ पर अब एक पट्टी लगाने वाली हूँ जो 3.5 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी है। यहाँ पे मैं बीचों बीच रखते हुए इसे अपनी सिलाई लगाऊंगी। सिलाई हम वी शेप में लगाएंगे ताकि हम बीच में से इसको कट कर सकें। बीच में से काटने के बाद इसमें छोटे छोटे हम कट लगाएंगे और अपने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी अपने अंदर वाले भाग की तरफ। अब मैं इसे फोल्ड करते हुए इस पर एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ जिससे मेरी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मुड़ जाए। अपनी पट्टी को सीधी करते हुए मैं इसका फ्रंट भाग ले लूँगी। अपने टॉप का फ्रंट भाग करते हुए मैं इस पर अब किनारे पर एक सिलाई लगाऊंगी। किनारे पर सिलाई लगाते हुए मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर हमारा पिछले भाग की जो बीच में कट आएगा, जहाँ पर हम हुक आई लगाएंगे, वो आ जाएगा। क्योंकि ये बच्चों की टॉप है इसलिए हम एक कट लगाकर ही अपना गला कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अब मैं अपने शोल्डर्स को सील रही हूँ। दोनों शोल्डर्स की सिलाई लगाते हुए अब ये मेरी टॉप के दोनों पार्ट आपस में जुड़ गए हैं। अब हम अपनी नेक वाली पट्टी को अपने टॉप पर सिलाई करेंगे। जहाँ पर मैंने पिछले वाले भाग पर पट्टी लगाई थी उधर की तरफ से मैं रेप पट्टी को थोड़ी सी मोड़ते हुए और सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि ये पट्टी मेरे को अपने फ्रंट गले की तरफ लानी है जिससे ये बहुत अच्छा लुक देगी। तो हम इसे लास्ट तक मोड़ते हुए, लास्ट में भी मैं ऐसे ही करूँगी। इस पट्टी को थोड़ा एक्स्ट्रा कट करके और थोड़ा बाहर की तरफ मोड़ती जाऊंगी। मोड़ने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हमारी गले की गोलाई है जो अच्छे से उभर कर के आएगी। अब मैं इसे अच्छे से मोड़ते हुए इसकी किनारी पर सिलाई लगा रही हूँ एक पैर की। अपने गले की गोलाई करते हुए इस रेप पट्टी को हम सील रहे हैं। यहाँ पर सीलते हुए हम अपने गले को पूरा कंप्लीट सील लेंगे। यहाँ मैं अपने गले को अच्छे से फिनिशिंग देते हुए इसे कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा गला कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेंगे। यहाँ मैंने अब अपनी जो 4 इंच चौड़ी फ्रिल काटी थी, अब वहाँ पर मैं अब एक मोटे बखिए से एक सिलाई लगा रही हूँ और अब एक पैर की भी हम एक और सिलाई लगाएंगे। या 2 सिलाई लगाने से जो चुन्नट बनती है वो बहुत ही सुंदर बनती है और इक्वली निकलती है। अगर आप मेरी चुन्नट देखने का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में लिख के बताएं, मैं आपको बहुत सुंदर चुन्नट निकाल कर दिखाऊंगी 2 सिलाई से। यहाँ मैं अब
अच्छे से धागे को खींचते हुए अपनी चुन्नट इक्वली निकाल लूँगी। अब मैं अपनी टॉप का फ्रंट भाग लेते हुए अपनी टॉप का फ्रंट भाग लेते हुए अपनी चुन्नट को गोलाई में रखूँगी और उसके ऊपर जो हमारी आगे की जो हमने कपड़ा कट किया था गोलाई वाला भाग ही उसे जोड़ते हुए जाएंगे। अच्छे से फिनिशिंग से धीरे धीरे अपने कपड़ों को इक्वल रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो ग्रे कलर का बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं यहाँ अपने तीनों कपड़ों को रखते हुए फाइनल टच दे रही हूँ अपनी सिलाई को। इसको सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे तीनों कपड़े किस प्रकार दिखाई देंगे। ये मेरा फ्रंट वाला भाग है और ये इस तरह से दिखाई देगा। अब मैंने फ्रिल लगाई थी उसको मैं एक पैर मोड़ दूँगी। यहाँ पर हम अपनी सिलाई लगाते जाएंगे। हम कपड़े को अच्छे से मोड़ते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद यहाँ मेरी फ्रिल भी मुड़ गई है और अब मैं अपना पिछला भाग भी ऐसे ही जोड़ लूँगी। इन दोनों कपड़ों को भी अच्छे से हम सिलाई लगाएंगे इक्वल करते हुए। अब मैं यहाँ अपनी सिलाई को पक्का कर रही हूँ। हम यहाँ पर 2 सिलाई लगाएंगे। यहाँ मेरे दोनों पार्ट सिलकर तैयार हो गए हैं। अब मैं अपने फ्रिल्स लगाऊंगी। यहाँ मेरे फ्रंट पार्ट की कटाई नहीं हुई थी, अब मैं इनकी कटाई कर रही हूँ और फिर अपनी फ्रिल लगा रही हूँ। यहाँ मैंने एक 2 इंच की फ्रिल ली है और एक 4 इंच की फ्रिल ली है। इन दोनों को मैं इक्वली रखते हुए अपने मुड्ढों पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों फ्रिल अटैच कर ली है। मैंने मेरी दोनों स्लीव्स पर फ्रिल लगा ली है और अब मैं इनकी किनारियाँ मोड़ूंगी। हम बिल्कुल पतला पतला इनको मोड़ते हुए अपनी फ्रिल्स को फाइनल टच देंगे। यहाँ मेरी फ्रिल सिलकर रेडी। यहाँ मेरी एक फ्रिल सिल गई है और मैं अपनी दूसरी फ्रिल पर भी सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई हम अच्छे से फ्रिल को मोड़ते हुए लगाएंगे। अब हमने दोनों स्लीव्स की फ्रिल्स को सील लिया है। अब हम अपनी फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए हम दोनों कपड़ों को अच्छे से मिलाकर अपनी सिलाई शुरू करेंगे और हाफ मार्जिन पर ही हम सिलाई लगाएंगे।
यहाँ मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपनी दूसरी फिटिंग की सिलाई भी लगा लूँगी। अच्छे से फ्रिल को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ मेरी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम अपने निचले वाला भाग और मोड़ लेंगे किनारी से। यहाँ अब मेरी किनारी भी सिलकर कंप्लीट हो गई है। अब मेरी ड्रेस पूरी सिलकर तैयार हो गई। यहाँ हम हुकाई करेंगे और अब मेरी टॉप पूरी रेडी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक फ्लावर लगाऊंगी जो हम अपने फैब्रिक से ही बनाएंगे। मैंने यहाँ एक 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और अब मैं उसे बराबर से सीलते हुए लंबी सिलाई लगाऊंगी। अब इस पट्टी को हम सीधी कर लेंगे। आप इसे पेचकस वगैरह से सीधी कर लीजिए। अब मैं अपनी फ्लावर को शुरू करते हुए प्लेट डालते हुए इसको कंप्लीट करूँगी। यहाँ मैं इसे गोलाई देती जाऊँगी और सिलाई लगाती जाऊँगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और मैं अपने फ्लावर को फाइनल टच दे दूँगी। नीचे वाले भाग को और ऊपर वाले भाग को मैं मोड़ते हुए यहाँ पर सुई से सील लूँगी और इनके बीच में अब मैं बीड्स लगाऊँगी। यहाँ मैंने बीड्स लगा दिए हैं। अब मैं 2 बीड्स की छोटी छोटी मालाएं बना दूँगी अपने फ्लावर पे, जो बहुत सुंदर लगेंगी। अब हम अपने फ्लावर को टॉप से अटैच करेंगे। सो गाइज़, आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। यहाँ मेरी टॉप पूरी कंप्लीट हो गई है।
सो गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।